बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 2 करने लगे हैं। जो क्वेश्चन 5 से लेके ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन है वो सारे इसमें शामिल होंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज के सवाल समझ आ सकें। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन 5 जो कि फाइंड दी एलसीएम। जैसे क्वेश्चन 4 के अंदर था, क्वेश्चन 4 में यही था कि आप एलसीएम फाइंड आउट करें और अब हमने क्वेश्चन 5 जो है ये भी एलसीएम है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसको हमने बाई फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है, फैक्टराइजेशन के जरिए। सो हम इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, तो एक्स स्क्वायर। अब ये आप देखें कि इसको हमने मिड टर्म को सेपरेट करना है या ब्रेक करना है, तो 100 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 25। तो क्या होता है 25 जा 100 होता है, 25 जा 100, तो 20 में 5 ऐड करें 25। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे माइनस 20x और माइनस 5x प्लस 100। तो ये इन दो में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 20, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20। 5 का टेबल 100 पे 5 20 जार 100 होता है। तो ये अब x माइनस 20 दोबारा, और इस तरह की फैक्टराइजेशन के बहुत सारे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, जो ये वाली टर्म थी हमारी उसकी ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम सेकंड टर्म की तरफ चलते हैं, ये वाली। ये इस टर्म को हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। ये है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। अब 20 के हमने दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आना चाहिए। सो 5 4 जा 20 होता है, सिंपल सा है। 5 4 जा 20 और 5 में से 4 निकालें तो 1 बच जाएगा। तो इसके हम इसी तरीके से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4x माइनस 20। यहाँ पे साइन प्लस का क्यों दिया कि माइनस और प्लस जो है वो माइनस होंगे, और 5 में से 4 माइनस होगा तो माइनस 1x आ जाएगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा। अब इन दो में से हम x कॉमन लेते हैं, तो ये होगा x माइनस 5 प्लस यहां से 4 कॉमन होगा तो x माइनस 5। अब अगेन दोनों टर्म्स में आप देखें कि यहाँ x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, सॉरी x प्लस 4। तो ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन हो गई ये वाली। अब जैसे एलसीएम का रूल आपको बताया था कि हमने उसमें कॉमन फैक्टर भी देखने और नॉन कॉमन फैक्टर, और दोनों को जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो वो हमारा एलसीएम होगा। तो इन दो के अंदर देखें कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। कॉमन फैक्टर यहां पे x माइनस 5 और यहां पर x माइनस 5, ये इन दोनों की फैक्टराइजेशन में कॉमन है। सो x माइनस 5 इज अ कॉमन फैक्टर। और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से होंगे, नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर एक x माइनस 20 है और यहां पर दूसरा x प्लस 4 है। सो हमारा जो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर हैं, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। इन दोनों को इकट्ठा हम लिख देंगे तो ये होगा x माइनस 5 x माइनस 20 और तीसरा है x प्लस 4। तो ये हमारा इसका आंसर होगा जी। एलसीएम होगा x माइनस 4 x माइनस 20 x प्लस 4, और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए इनकी लोकेशन से कोई नहीं, ये आप इधर लिख दें, ये इधर लिख दें, उसको शुरू में लिख दें, तो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पहले क्या लिखा है या बाद में क्या लिखा है। तो ये आपका जो एलसीएम है इन दो एक्सप्रेशंस का वो ये आएगा, और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 है। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसके भी हमें वैसे ही फैक्टर बनाने हैं 4 के।
ये जो एंड वाला कांस्टेंट है 4, तो 4 को अगर हम देखें 2 2 जा 4 होता है, मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो ये 4x आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4, तो x यहां से कॉमन होगा तो x प्लस 2 और प्लस 2 कॉमन होगा तो x प्लस 2 और ये अगेन x प्लस 2 जो है कॉमन होगा और x प्लस 2, ये इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। और ये चीज आप अब बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये दोनों टर्म में ये चीज कॉमन है, तो इसे हम पहले ले लेंगे और यहां से बच जाएगा x प्लस 2, तो वो यहां पे लिख दिया। तो ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब सेकंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये मैं यहां लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये आपका एक फार्मूला हम यूज करते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसके मुताबिक होगा ये है एक्स का स्क्वायर और माइनस 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो दो स्क्वायर हो बीच में माइनस हो तो एक बार प्लस एक बार माइनस हम लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ये इस टर्म की और इसकी भी हो गई। और अब थर्ड टर्म है आपके पास जो कि है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। इसकी फैक्टराइजेशन हमें करनी है। इसके x स्क्वायर के साथ एक कोफिशिएंट मौजूद है, तो इस 2 को हमें इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 12। तो हमें 12 के ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और उनको अगर सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो हमारे पास 1x आना चाहिए। तो आप देखें 4 3 जा 12 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 है और 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। तो हम इसके फैक्टर इस तरीके से लिखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। 4 3 जा 12 और 4 में से 3 माइनस करें तो प्लस 1x आ जाएगा। यहां से 2x कॉमन होगा इन दो में से, तो आपके पास यहां रह जाता है x प्लस 2 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहां पे रह जाएगा x और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस 3 2 जा 6। अब ये x प्लस 2 दोनों में कॉमन है तो हम लिखेंगे x प्लस 2 इसे कॉमन लेंगे और उसके बाद यहां पे रह जाएगा 2x माइनस 3। ये हमारी थर्ड एक्सप्रेशन की हो गई फैक्टराइजेशन। 1 2 और ये 3 एक्सप्रेशन थे, तीनों की फैक्टराइजेशन हो गई। अब इनमें हम देखते हैं कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं। पहले हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इनके अंदर कौन सी वैल्यू x प्लस 2 यहां दोनों है, यहां पे एक x प्लस 2 है और यहां पर भी x प्लस 2 है। तो ये वाली x प्लस 2 और ये एक x प्लस 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर में आ जाएगा x प्लस 2। अगेन हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स आपके पास कौन से होंगे, यहां से ये तो कॉमन चला गया था, एक रह गया x प्लस 2, यहां से एक x प्लस 2 कॉमन में चला गया था तो x माइनस 2 होगा नॉन कॉमन। और जो थर्ड में हम देखें तो वो आपके पास वैल्यू आ जाती है 2x माइनस 3। ये तीन वैल्यूज हमारी नॉन कॉमन है। तो अब हमारा जो एलसीएम होगा, एलसीएम हमारे पास कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2, एक यहां पर भी है x प्लस 2 और एक x माइनस x प्लस 2 x माइनस 2 और तीसरी वैल्यू है 2x माइनस 3। अब यहां पे आप देखें कि ये आपके पास आंसर आ गया x प्लस 2, यहां वाला x प्लस 2 x माइनस 2 आ गए, यहां पे ये x माइनस 2 होगा।
x प्लस टू, x माइनस टू, फिर एक x प्लस टू है और एक 2x माइनस थ्री है। ये चार टर्म्स हमारे पास आ गई हैं और ये हमारा एलसीएम होगा। इनमें से हम x प्लस टू और x प्लस टू को स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की पावर 1 ऐड होंगी तो 2 हो सकता है। x माइनस टू को हम, जैसे ये दो हैं, इनको इकट्ठा लिख के यूं भी आप इन दो को आप लिख सकते हैं, जैसे इधर हमने ये ओपन किया था। तो ये आपके पास आ जाता है x माइनस टू होल स्क्वायर, सॉरी नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस टू, x माइनस टू और x प्लस टू जो ये दोनों है ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर और इंटू 2x माइनस थ्री। तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको इन दोनों पार्ट्स की समझ आई होगी, और अगर आपने स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखा है, अगर कहीं इशू आ रहा होता है तो आप इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके पीछे करके दोबारा से उसको तवज्जो के साथ स्टेप्स को देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए और आप अच्छे मार्क्स ले सकें। ये इसका यहाँ पे आंसर तो आ चुका है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज ना हो तो बुक में थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसने इन दो टर्म्स को इकट्ठा कर दिया है। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, r x प्लस टू है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस टू होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू को एज इट इज रहने दिया है और बाकी 2x माइनस थ्री। आंसर ये भी ठीक है और इस तरह भी आप लिख सकते हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसके जो रिमेनिंग दो पार्ट हैं वो करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं और इसका थर्ड पार्ट है 2 इंटू एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 और इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। ये हमारी फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है, इन दो को हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम इस फैक्टर को देखते हैं। जो पहली वैल्यू है कि ये हो जाएगा 2 और ये आपके पास जो फार्मूला है यहां पे मैं लिख देता हूं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। और ये मैंने कई दफा एक्सरसाइजेज में कहा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये कहीं ना कहीं से एंट्री डाल देता है। तो अभी यहाँ पे x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 है, बीच में माइनस का साइन है, तो हम इसको लिखते हैं एक दफा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये x4 और y4 को हमने लिखा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो रूल के मुताबिक जब दो स्क्वायर हो, माइनस हो, एक दफा प्लस एक दफा माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर आप और करें तो ये वाली जो स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अगेन यही फार्मूला इस्तेमाल होगा और ये सेम फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू माइनस वाई। तो हम इसे अगेन लिख देते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था ये उसकी फैक्टराइजेशन होगी ये, ठीक है जी। अब हम इसकी तरफ आते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन है आपके पास 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2xy माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस 2y क्यूब। अब इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे फैक्टराइज करें। तो जैसे शुरू के एक्सरसाइजेस में आपने देखा था, बल्कि चैप्टर 5 के अंदर आपने देखा कि हमें इन हिस्सों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हम इन दो से भी कॉमन लेते हैं, यहाँ पर भी। तो फिर क्या शक्ल बनती है, तो यहाँ पे इन दो से अगर हम कॉमन लें तो आपके पास कॉमन निकलेगा एक्स स्क्वायर। तो आपके पास बच जाता है x प्लस 2y। यहां से हम कॉमन इन दो से क्या ले सकते हैं, वाई स्क्वायर कॉमन आएगा और कुछ नहीं आता, तो अंदर बच जाएगा आपके पास x, ये वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस, और यहां पे बच जाएगा
2y, y क्यूब था तो एक वाई स्क्वायर जब हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे y बच जाएगा, तो ये आपके पास दो वैल्यूज बच जाती हैं। अब अगेन यहाँ पे ये x प्लस 2y और x प्लस 2y दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, इन्हें हम अलग से लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं x प्लस 2y, तो आपके पास यहां बच जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस यहां पे बच जाएगा वाई स्क्वायर। ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसमें भी वही हिस्सा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि यहां पे था, इसको फैक्टराइज ना भी करें तब भी ये कॉमन निकल आएगा, लेकिन अभी अगर हमने कर दिया है तो हम यहां पर भी इसको कर लेते हैं। ये वही फार्मूला है जो ये मैंने लिखा हुआ भी है, 3 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो स्क्वायर है बीच में माइनस, तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन होगी, ये वाली। अब इसके अंदर आप पहले लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, कौन कौन से हैं दोनों टर्म्स के अंदर, दोनों एक्सप्रेशन के अंदर। यहां पर आप देखें कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये तो आ जाएंगे कॉमन, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये दोनों यहां भी हैं यहां पर भी हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहां पे कुछ और है तो ये नॉन कॉमन में हम लिखेंगे। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात। ये दोनों हमने कॉमन ले लिए और नॉन कॉमन में आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2y। तो अब आप देखें कि जब हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम के अंदर ये दोनों वैल्यूज भी आ जाएंगी और ये वैल्यूज भी इकट्ठी हम लिख देंगे। तो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये वाला 2 और 3 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 6, ये ना मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूं, 2 3 जा 6, और ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक वैल्यू बच गई x प्लस 2y। अब आप देखें कि ये जैसे x प्लस वाई और x माइनस वाई किसकी फैक्टराइजेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने ये लिखा है, तो हम दोबारा इसको अगर लिख दें कि इक्वल टू 6 इंटू ये दोनों जो वैल्यूज हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। अब एक और काम होगा, 6 इंटू ये जो दो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने ये देखें यहां पे लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर, ये जब हमने एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 की फैक्टराइजेशन की तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को दोबारा हम ये लिख सकते हैं। तो इन दो को मैं ये लिख देता हूं x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 और इनटू जस्ट x प्लस 2y आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और आपको प्रोसेस और स्टेप भी समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो 4 है अपना क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट, 4 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1 और ये एक दूसरा एक्सप्रेशन है। तो हम सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन 4, इस पे वही फार्मूला लगेगा जो ये ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन के लिए लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहां पे भी देखें दो स्क्वायर हैं, 1 का स्क्वायर और x की 2 का स्क्वायर, तो इसको हम यहां उसी मेथड से x2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये एक दफा प्लस एक दफा माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये वाला जो पार्ट है ये अगेन उसी फार्मूला के मुताबिक दोबारा एक्सपेंड होगा। तो हम इसको लिख लेंगे 4
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये मैंने क्यों लिखा, ये इसकी टोटल फैक्टराइजेशन हुई और ये एक्स स्क्वायर माइनस जो 1 है इसकी ये फैक्टराइजेशन हो गई। ये सेम वही फार्मूला के मुताबिक एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जैसे इस पे हमने अप्लाई किया तो ये 2 बार आए, ये बीच में माइनस है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक दफा एक्स प्लस 1 और एक एक्स माइनस 1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी हम अगली टर्म की तरफ चलते हैं जो कि है 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसके अंदर क्या फैक्टराइजेशन होगी, जस्ट हमें इनमें कॉमन लेने हैं। फर्स्ट 2 से कॉमन आप लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो आपके पास अंदर बच जाएगा एक्स माइनस 1 माइनस 1। इन 2 से कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा एक्स और ये माइनस और ये माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1 जो इन 2 से कॉमन आएगा और रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 जैसे यहां पे आया, इसे हम ऐसे भी लिखा रहने दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसको ऐसे ही कर देते हैं, उस तरह ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी हमारी फैक्टराइजेशन थी और इसको हमने एक्सपेंड किया था, तो अभी हम इसी तरह रहने देते हैं कि यहां से ये पूरे का पूरा कॉमन आ जाएगा, या इसको आप कर ही लें, फिर कंफ्यूजन होगी। 6 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगेन एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 लिख दिया और एक्स माइनस 1 तो ऑलरेडी था और 6, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन एक ये हो गई और एक ये वाली हो गई। अब इनके अंदर से आपने क्या करना है, वही कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन को सेपरेट करना है। कॉमन फैक्टर कौन से होंगे, 4 और 6 के अंदर 4 को हम लिखते हैं 2 क्रॉस 2 और 6 को आप लिखते हैं 2 क्रॉस 3। तो फिर देखें कॉमन में क्या आ जाएगा, एक 2 और एक 2, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा और उसके बाद आप देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां पर नहीं है, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 यहां पर भी है और यहां पर भी, हम इसे कॉमन ले लेंगे 2 और एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। और नॉन कॉमन में क्या आ जाएंगे, नॉन कॉमन में आपके पास यहां से एक 2 बच गया और एक यहां से 3 बच गया और ये यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पे क्या बच गया, एक्स माइनस 1। स्टूडेंट समझ आ रही है, ये एक आपके पास फैक्टराइजेशन थी। 4 को मैंने 2 क्रॉस 2 लिख दिया और इसी तरह जो 6 था उसे 2 क्रॉस 3 लिखा है। इसके अलावा बाकी हमारी ये 3 टर्म्स थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, यहां पर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। तो इसके अंदर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 ये दोनों टर्म जो है ये कॉमन फैक्टर में आ जाएंगी और एक 2 जो है दोनों में कॉमन है, वो हमने लिख दिया 2 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। उसके बाद एक 2 यहां पे बच गया और एक 3, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर में 2 और 3 आएंगे। यहां पे एक टर्म आपके पास बच गई है एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो लिखी, यहां पे एक्स माइनस 1 एक बच गया, ये लिख दिया। ये अब दोनों कॉमन और नॉन कॉमन जो फैक्टर्स हैं ये हमारा एलसीएम है, इनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू ये वाला 2, ये नीचे वाले जो हैं और ये इकट्ठे लिख लेते हैं 2 2 एंड 3। उसके बाद x प्लस 1 और x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1 यहां पर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक x माइनस 1 भी है। तो अब देखें क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी। एक तो आपके पास आ जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12। उसके बाद अब हम इन दो को इकट्ठा भी कर सकते हैं,
x प्लस वन और x माइनस वन को, तो ये x स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा जैसे ये लिखा हुआ है। अगर हम x माइनस वन और x माइनस वन इनको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो बुक ने क्या आंसर दिया है वो चेक कर लेते हैं ताकि आपके लिए कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए। जी स्टूडेंट्स, बुक ने क्या किया है या बुक वाले ने जो आंसर बनाया है उसने इन दो को मल्टीप्लाई किया, x प्लस वन और x माइनस वन को, तो ये हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस वन, और ऑलरेडी था x स्क्वायर प्लस वन और एक टर्म है x माइनस वन। अब इसमें हुआ क्या कि एक ये जो आपके पास 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन और x माइनस वन, अब क्या हुआ है कि ये जो वैल्यूज हैं, तो ये मैं इधर आंसर लिख देता हूं ऊपर यहां पर ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये वैल्यूज थी 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और x माइनस वन। अब ये जो दो वैल्यूज हैं जो x स्क्वायर माइनस वन और x स्क्वायर प्लस वन, तो ये जो है ये आपकी जो x की 4 माइनस वन की हमने फैक्टराइजेशन की फर्स्ट टाइम, तो वो ये आई थी x स्क्वायर प्लस वन और x स्क्वायर माइनस वन। ये दो वैल्यूज हैं, तो ये इसी की फैक्टराइजेशन है, तो इसे हम लिख लेंगे 12 इंटू एक्स पावर 4 माइनस वन, और ये x माइनस वन साथ एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा आंसर भी है और एलसीएम भी आ गया। ठीक है जी, उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी कि ये क्वेश्चन कैसे होने हैं। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ये हमें k फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x प्लस 4 दी HCF, ये हमारा HCF हमें गिवन है x प्लस 4 ऑफ दिस। ये दो एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं, तो इनको हम लिखेंगे कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2। और QF होगा 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना यह है, क्वेश्चन में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x प्लस 4 द HCF, और दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। क्वेश्चन का पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है कि हमें HCF दिया हुआ है x प्लस 4 और वैल्यू हमने k की फाइंड आउट करनी है। दो हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक p ऑफ x है और एक q ऑफ x ये गिवन है। अब हम ये जैसे पहले करते रहे हैं, आप रिमाइंडर थ्योरम को यूज किया पिछले चैप्टर में, पिछली एक्सरसाइजेज में। तो अब हमारे पास यानी कि इफ x प्लस 4 जो हमें गिवन है इसको हम इक्वल टू 0 रखते हैं, तो देन क्या होगा, x इज इक्वल टू ये इधर आके माइनस 4, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसको ये चूंकि HCF है और ये इस एक्सप्रेशन का फैक्टर भी है, तो ये रिमाइंडर होना चाहिए। मतलब नाउ एज x प्लस 4 इज अ फैक्टर, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम R जो रिमाइंडर होगा वो P ऑफ x के इक्वल होगा, और इसमें हम P ऑफ x जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होगा आपके पास P ऑफ x की जब हम वैल्यू निकालते हैं, P ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू, इसमें ये एक्सप्रेशन पहला हम पुट करते हैं x स्क्वायर प्लस ये, बल्कि आप यहां पे लिख लें x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2, और यहां पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं डायरेक्ट। x स्क्वायर है तो माइनस 4 का स्क्वायर
प्लस x की जगह आ जाएगा -4 और -2k + 2। अब देखें कि क्या होगा। -4 का स्क्वायर होता है +16, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -4 और माइनस ये आ जाएगा, इसको ब्रैकेट अगर खोल दें -2k और -2। अगेन आप देखें 16 में से 4 यानी निकालें, 16 में से 4 माइनस करें तो 12 -2k -2 और अगेन 12 में से ये 2 भी माइनस कर दें तो 10 -2k। ये हमारे पास रिमाइंडर एक्चुअल में आया है और रिमाइंडर जो है जो चूंकि ये इसका फैक्टर है x+4 या HCF है, इसको डिवाइड होना चाहिए और रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक ये 0 के इक्वल होगा। सो इसे हम लिखते हैं 10 - 2k = 0 और ये -2k उस तरफ अगर ले जाएं तो +2k = 10 और 2 को बोथ साइड आप डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 × 5 = 10 यानी k = 5। ये हमने इस तरीके से k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन एक ये है कि हमें उसने 2 एक्सप्रेशन दिए हैं और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये दोनों का HCF है x+4, तो हमने एक एक्सप्रेशन p(x) में पुट किया तो हमें k की वैल्यू 5 मिल गई। हमारा यहां काम खत्म। लेकिन जब दूसरा एक्सप्रेशन उसने हमें गिवन किया हुआ है q(x) भी, तो इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे उसी तरीके के साथ जैसे हमने यहां पे प्रोसेस किया। तो देखेंगे क्या k की वैल्यू एग्जैक्ट वही आती है जो यहां पर आई, क्योंकि ये दोनों का HCF है। सो अगेन आप इसी तरह करेंगे कि इफ x+4 = 0 देन x = -4 जो हम वैल्यू ले चुके हैं और इसको हम इसी में पुट करेंगे। r अब हो जाएगा q(x) और q(x) आपके पास क्या है, q(x) की वैल्यू ये वाली गिवन है 2x² + kx -12। अब आप q(-4) मालूम करेंगे तो 2 × -4 का स्क्वायर प्लस k × -4 -12। अगेन 2 × -4 का स्क्वायर होगा +16 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -4k आ जाएगा और -12। अगेन ये 16 × 2 = 32 -4k -12। और यहां पे अब आप देखें कि ये जब q(x) में हमने वैल्यू पुट की -4 की तो हमारे पास ये वैल्यू आई। 32 में से 12 आप माइनस करें तो आपके पास बच जाएगा 20 -4k और ये भी = 0 होगा। सो -4k माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हम लिखेंगे 4k = 20। 4 को बोथ साइड हम डिवाइड करते हैं और k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4 × 5 = 20 तो ये 5 वैल्यू। तो k की वैल्यू जब ये इन दोनों एक्सप्रेशन का HCF है तो हमने इसको दोनों वैल्यूज पे डिवाइड किया तो हमें k की वैल्यू 5 मिली। सो ये हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इसका डाटा मैंने लिख लिया है कि हमें क्वेश्चन में HCF गिवन है x+3 × x-2, ये हमारा HCF है। दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं p(x) = this एंड q(x) = this। ये दो एक्सप्रेशन है, HCF गिवन है और जो सवाल में पूछा गया है फाइंड k एंड l, k और l की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये दो एक्सप्रेशन को उसी तरीके से जब आपको मालूम है कि ये HCF है तो ये जाहिर है इन पर डिवाइड होंगे। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी टेक्निक है। टेक्निक ये है कि हमें ये देखना है कि ये दो हमें फैक्टर दिए हुए हैं, एक x+3 और एक x-2। जैसे अगर हम फर्स्ट को रखते हैं कि हमारे पास जो इफ x+3 = हम 0 रखते हैं देन x की क्या वैल्यू आ जाएगी -3।
अब x को -3 को हमें पुट करना है, यानी नाउ as x plus 3 is a factor of p of x, तो देन जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो अब हम मालूम करते हैं p ऑफ, यहां वैल्यू हमने कौन सी पुट करनी है किसमें। अब यहां तक अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, अगर हम इसमें से x प्लस 3 को पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हम p ऑफ x में यूज करें या q ऑफ x में यूज करें। अब आपने यहीं पे ध्यान करना है कि अगर हम x प्लस 3 जैसे यूज कर रहे हैं और इसकी वैल्यू है हमारे पास -3, ये अगर हम p ऑफ x में यूज करेंगे तो क्या होगा कि जैसे आपके पास एक्सप्रेशन है ये वाला x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर -3x प्लस k, तो जब हम इसमें x की वैल्यू -3 पुट करते हैं और यहां +3 है और ये जो भी होगा तो ये हो जाएगा 0 इंटू ये सब भी 0 हो जाएगा और हर चीज 0 के इक्वल आ जाएगी। हम सॉल्व नहीं कर सकते और k की वैल्यू नहीं निकलेगी, यानी ये जो वैल्यू है -3 इसको हमें p ऑफ x के अंदर नहीं पुट करना। तो x प्लस 3 की जो वैल्यू है -3 जो है वो हम q ऑफ x में यूज करेंगे और जो x -2 की वैल्यू है उसको हम p ऑफ x में यूज करेंगे, तब हमें आंसर सॉल्व होगा और क्वेश्चन का रिजल्ट आएगा। वरना अगर आप ये वैल्यू p ऑफ x में ऐड करते हैं तो फिर यहीं पे सारा कुछ 0 हो जाएगा। इसी तरह 2 को अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आपको समझाने की बात यही थी कि यहां पर हमें इसकी वैल्यू जो है यहां p ऑफ x नहीं होगा, हम यहां पे q ऑफ x के अंदर इसको पुट करेंगे, x -3 को q ऑफ x के अंदर, और ये यहां पे वैल्यू हो जाएगी q ऑफ -3 और एक्सप्रेशन आपका सामने होगा ये वाला q ऑफ x की जो वैल्यू है यानी कि x -2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7x -l। तो हमें यही यहां पे ध्यान करना है कि हम जो वैल्यूज पुट करेंगे x प्लस 3 को q ऑफ x के अंदर, 3 वाली को ये जो x -2 वाली वैल्यू है इसमें, और जो x -2 वाली है उसको p ऑफ x प्लस 3 वाले एक्सप्रेशन के अंदर पुट करना है, तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो अभी हम ये q ऑफ x का फैक्टर है और इसको हम q ऑफ -3 इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x की जगह आ जाएगा -3 -2 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3, यहां पे -3 और x स्क्वायर -3 वैल्यू, सॉरी -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 -l, तो ये होगा। अब यहां पे देखें -3 और -2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -5, और यहां पे हम करते हैं 3 इंटू -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके 21 -l, अगेन -5 इंटू यहां पे मल्टीप्लाई होंगे 27 -21 -l, अगेन -5 इंटू 27 और -21 है तो ये आपके पास 6 बचेगा और -l। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -5 6 30, माइनस और माइनस प्लस 5l, और ये इक्वल होगा 0 के, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होगा जो हमारे पास बच गया है, तो इसमें 5l यहीं पे रहेगा, इक्वल टू ये -30 इक्वेशन के उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 30
5 पे बोथ साइड आप डिवाइड करेंगे और L की वैल्यू आ जाएगी 5 6 30। ये आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी और ये कटिंग हो जाएगी 5 1 5 5 6 30। तो L आपके पास डियर स्टूडेंट्स 6 आ गया। तो ये इस तरीके से यहां पे हम पहुंचे। अब इसी तरह इस दूसरी वैल्यू को हम जो x की वैल्यू 2 आ जाएगी +2 और वो एक्सप्रेशन p ऑफ x में हमने पुट करना है, तो वो हम पुट करते हैं। तो ये हम करेंगे कि if x - 2 is equal to 0 then x is equal to 2। ये x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी और इसे हमने पुट करना है। नाउ x - 2 is a factor of, ये फैक्टर है p ऑफ x का। देन r is equal to 0, रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा क्योंकि x - 2 p ऑफ x का फैक्टर है। तो अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। p ऑफ 2 इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन ये वाला हमने लिखना है, x की जगह आ जाएगा 2, सॉरी ये ऊपर वाला जो है, x की जगह आ जाएगा 2 + 3 इंटू 2 इंटू x की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 और प्लस a। ये इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट कर दी। p जो हमारे पास p ऑफ x है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर जब हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे x की जगह 2 + 3 हो जाएगा और आगे 2 इंटू जहां जहां पे x था वहां पे 2 लगा दिया। अब ये आपके पास हो जाएगा 2 + 3 होगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 -6 और प्लस k अगेन 5 इंटू 8 में से 6 आप माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 2 + k और ये इसको मल्टीप्लाई करें 5 2 10 प्लस 5k और ये इक्वल होगा 0 के, बिकॉज x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन p ऑफ x, सो रिमाइंडर विल बी 0। तो इसको अब आपके पास ये आ गया 5k + 10 इज इक्वल टू 0। ये 10 इक्वेशन के उधर जाएगा तो 5k की वैल्यू आ जाएगी -10 और k इज इक्वल टू -10/5 डिवाइड होगा तो k की वैल्यू आ जाएगी ये 5 1 5 5 2 10 -2 हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें जो इस क्वेश्चन के अंदर k और l फाइंड आउट करने थे, तो इस तरीके से हमने l की वैल्यू फाइंड आउट की 6 और k की वैल्यू आ गई -2 और यही हमारा जो है वो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके ये आंसर लाना था और वहाँ हम ले आए हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें ये टेक्निक जो पॉइंट है वो याद रखना है कि x + 3 को हमने q ऑफ x में पुट करना है और x - 2 को p ऑफ x के अंदर पुट करना है, तब आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, वरना स्टार्टिंग में ही काम फिशू। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी स्टूडेंट। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। उसके अंदर ये मैंने डाटा लिखा है कि LCM हमें गिवन है 2 × x⁴ - 1 और HCF हमें दिया गया है x + 1 × x² + 1। HCF भी मौजूद है, LCM भी हमें गिवन है और P ऑफ x एक एक्सप्रेशन है x³ + x² + x + 1। तो ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और Q ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि 4 चीजें हैं HCF, LCM, P ऑफ x, Q ऑफ x और उनमें से हमें 3 गिवन हैं और एक हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास LCM और HCF का एक रिलेशन मौजूद है जो ये है कि LCM × HCF is equal to P of x into Q of x। ये एक रिलेशन है जो कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब
ये आप भी जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स है। तो हमें इनमें से जो चीज फाइंड आउट करनी है, क्यू ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है, ये वाली चीज। तो हम बोथ साइड पे पी ऑफ एक्स को डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास यहां से पी ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमें क्यू ऑफ एक्स जो हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ ओवर पी ऑफ एक्स। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एलसीएम की हमारे पास वैल्यू है 2 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1 और उसके बाद एचसीएफ की वैल्यू हमें गिवन है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर पी ऑफ एक्स हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम देखते हैं कि यहां पे कुछ चीजें जब फैक्टराइज करेंगे तो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी और कुछ जो है वो बच जाएंगी। हम इनमें से अलग अलग इसमें एक फैक्टराइजेशन इसकी करनी पड़ेगी और एक ये जो नीचे वाली टर्म है, इन दो को फैक्टराइज करते हैं। ये मैं यहां सेपरेट कर लेता हूं कि x की पावर 4 माइनस 1 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये जो फार्मूला है अक्सर हम यूज करते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। तो ये इस फॉर्म में हमारे पास ये एक्सप्रेशन मौजूद है x पावर 4, क्योंकि दो स्क्वायर बन रहे हैं, बीच में माइनस का साइन है। तो हम इस फार्मूला को यूज करते हुए इसको यूज करेंगे, यानी इस्तेमाल एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये जो टर्म है ये अगेन होगी, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो एक दफा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये जो हमारी फैक्टराइजेशन है ये इस वैल्यू की ये फैक्टराइजेशन हुई। इसी तरह जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास ये है जी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब इन दो में से हम इसको देखें कि अगर हम फर्स्ट टू टर्म में से कोई चीज कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो यहां हो जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहां भी एक्स प्लस 1 बच जाएगा। सो एक्स प्लस 1 अगेन हम कॉमन ले रहे हैं, ये और ये इन दोनों टर्म्स के अंदर इस टर्म में भी और इसमें भी कॉमन है और ये बहुत बार कर चुके हैं। सो अब आपको पता चल रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारी दूसरी टर्म की इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। इनको हम यहां पे लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स की 4 पावर जो है और माइनस 1 उसकी फैक्टराइजेशन ये वाली है, ये मैं इधर लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और आगे है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये जो टर्म थी इसकी फैक्टराइजेशन है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ कट जाएगा, एक्स प्लस 1 इस एक्स प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। असूलन तो यहां पे आंसर आ जाता है कि ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। मजीद हम अगर चाहें इन दो को आप फिर इकट्ठा लिख सकते हैं और इन दो को अगेन इकट्ठा लिखा जा सकता है एक्स पावर 4 माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि जस्ट इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए ये जो रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ का, इसको यूज करते हुए क्यू ऑफ एक्स का हमने ये फार्मूला क्लियर किया। इसमें हमने वैल्यूज पुट की और फैक्टराइज करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 भी क्वेश्चन 8 की तरह से है, यानी क्वेश्चन 8, 9 और 10 तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, तो आपको करने में आसानी होगी। क्वेश्चन 9 का डाटा लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, क्यू ऑफ एक्स इज दिस एक्सप्रेशन एंड एचसीएफ इज गिवन 10 into x plus 3 into x minus 1, और हमें एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करना है। उसी तरह वही रिलेशन जो एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशनशिप एक आपको बताया था कि उसमें से हम एलसीएम into HCF is equal to P of X into Q of X। तो अब हमें फाइंड आउट करना है LCM, तो हम HCF को बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं। ये यहां पे कैंसिल होगा, तो आपके पास LCM जो होगा वो होगा P of X Q of X over HCF। इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूं, ये वैल्यूज जी मैं यहां पुट कर रहा हूं ताकि आगे फिर हमें फैक्टराइजेशन के लिए आसानी रहे। P of X की वैल्यू है 10 into x square minus 9 into x square minus 3x plus 2, और आगे आ जाएगा Q of X, उसकी वैल्यू है 10x into x plus 3 into x minus 1 whole square। अब डिवाइडेड बाई HCF जो हमें गिवन है 10 into x plus 3 into x minus 1। अब पहले तो हम यहीं पे देख लेते हैं कि कोई चीजें अगर कटिंग हो सकती है तो उनको हम कर लेते हैं। ये x माइनस 1 जो है ये होल पावर 2 है, इस एक से कट जाएगा, यहाँ एक पावर रह जाएगी। x प्लस 3 यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, और 10 जो है वो इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रिमेनिंग क्या चीजें बच जाती हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और 10x इंटू एक्स माइनस 1। एक पावर इससे कैंसिल हो गई थी तो एक x माइनस 1 रह गया, एक 10x रह गया, यहाँ पे ये और ये वैल्यूज, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसके अंदर हम इस एक्सप्रेशन को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, जो ये वैल्यू है। तो देखें क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन के लिए क्या होगा कि एंड पे हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है 2 है, तो हमें ऐसे दो फैक्टर 2 के चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आना चाहिए। तो 2 और 1 है, दो ही फैक्टर होते हैं 2 के, 2 और 1। तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें 2, और अगर 2 में 1 ऐड कर दें तो 3 आ जाएगा। सो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर और माइनस 2x माइनस x प्लस 2। तो ये 2 1 2 और 2 और 1 ये ऐड होंगे तो 3 हो जाएगा। सो इसमें से हम x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन होगा तो x माइनस 2, और x माइनस 2 अगेन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई इस एक्सप्रेशन की। तो इसमें हम लिख के देखते हैं, ये 10x को मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूं, 10x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9, और इस एक्सप्रेशन की जो फैक्टराइजेशन हुई है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और अगेन ये x माइनस 1 है। तो अब देखें 10x एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 2
और ये x माइनस और x माइनस 1 दोनों सेम हैं, तो जैसे पहले हमने कटिंग की थी, ये दोनों की पावर्स 1 1 है, ऐड हो जाएगी, x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। और यही आपका बुक में आंसर दिया हुआ है। इसे मजीद फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टर्म को करते भी हैं तो x प्लस 3 और x माइनस 3 आएगा, तो वो भी एक्सपेंड हो जाएगी और इसमें किसी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन 9 जो है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सिंपल है, आसान है, कोई इशू नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी इन्हीं जैसा ही है और उम्मीद है कि वो भी बड़ी आसानी से आप समझ लेंगे। जी स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन 10 पे पहुंचे हैं। क्वेश्चन 10 हमें ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ दोनों की जो प्रोडक्ट है वो ये इसके इक्वल है, x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, और p ऑफ x इज गिवन x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, और q ऑफ x हमें ये दिया हुआ है। तो हमें p ऑफ x भी गिवन है, q ऑफ x भी है, और एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट दी हुई है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमारे पास जो रिलेशन मौजूद है p ऑफ x इंटू q ऑफ x is equal to LCM into HCF। ठीक है जी। अब हमें यहीं पे हम इनमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। P ऑफ x की आपके पास वैल्यू है P ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, और q ऑफ x की वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इक्वल टू, अब इस साइड पे एलसीएम की वैल्यू और एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट है, एलसीएम इंटू एचसीएफ वो हमें गिवन है, वो हम लिखेंगे एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी इस रिलेशन के अंदर, जो हमें ये कहता है कि P ऑफ x और Q ऑफ x का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो इसको अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर हम डिवाइड कर दें x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 को इधर भी और इस साइड पर भी। ठीक है जी। तो ये यहां पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर भी कैंसिल होंगे, x माइनस टू के साथ, और x प्लस 3 की पावर 1 है और ऊपर x प्लस 3 की यहां पावर 1 है, और ये x प्लस 3 होल स्क्वायर है, पावर 2 है। तो एक के साथ ये पावर कट जाएगी और ये जो x माइनस 2 था ये x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास यहां पर जो बच जाती है वैल्यू, यहां पे है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू, यहां पे आपके पास बच गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब क्या करेंगे, अगेन इन दो को हमें मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू, इन दो को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दो को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 15। मल्टीप्लिकेशन मैं मोस्टली डायरेक्ट कर लेता हूं, आज आपको वैसे मेथड भी बता दूं, आप ऑलरेडी जानते तो हैं। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 जब करना हो तो आप x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से और प्लस 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से। ठीक है जी। x को x प्लस 5 से, अगेन प्लस 3 को x प्लस 5 से, यहां इसको मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 3x और प्लस 15 अगेन एक्स स्क्वायर और ये 5x और 3x हो जाएगा प्लस 8x और प्लस 15। तो इस तरीके से आप मैनुअली इसको कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। मेरे माइंड में क्या होता है आपको वो बता दूं कि x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, ये 3 इस x से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5x और 3x प्लस 8x और इन दो को मल्टीप्लाई करो 15। मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, आप इस तरीके से मैनुअल कर सकते हैं, तो कोई इसमें इशू नहीं है, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि आपने ठीक किया, आपसे मिस्टेक ना हो। तो वही एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 आ गया। अच्छा, ये चीज अब यहां इसके इक्वल है। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी के की। जो रिलेशन है वो हमें ये कहता है कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दो का प्रोडक्ट, और जो एक्सप्रेशन है दोनों पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों इक्वल होंगे। इस साइड पे हमारे पास ये है और इस साइड पर ये है, तो इट मींस ये दोनों इक्वल हैं। सो हमें को आप देखें, ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका भी 1 है। यहां जो k है इसकी जगह के एक्स, यहां पे है 8x, यानी x का कोफिशिएंट यहां पर k है और यहां पर 8 है। यहां प्लस कांस्टेंट 15 है, यहां पर भी कांस्टेंट प्लस 15 है। सो सेम इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल हैं तो हमें इससे आइडिया होगा कि x का जो कोफिशिएंट 8 है वो k की वैल्यू है, क्योंकि इन्होंने इक्वल होना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ऑन कंपेयरिंग, इधर हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस बाय लॉ, लॉ के मुताबिक इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि इक्वेशन है। सो k इज इक्वल टू 8। कंपेयर करने से हमें पता चला कि x का कोफिशिएंट k है, यहां x का कोफिशिएंट 8 है। सो k की वैल्यू हमारे पास 8 होगी और इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं, वेरी सिंपल। तो देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है जी स्टूडेंट। तो अब हम क्वेश्चन 11 को देखते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। वकास विशेज टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास एंड आल्सो 176 एप्पल्स इक्वली अमंग द सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। वकास साहब की ये विश है कि वो 128 बनानास एंड 176 एप्पल्स को इक्वली कुछ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे। और हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने हैं कि वो कितने ज़्यादा बच्चे ले सकते हैं। फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे। इस तरीके से कितने बच्चे जो है वो फ्रूट ले पाएंगे। तो अभी जो हमारे पास डाटा है कि बनानास जो हैं वो 128 हैं, 128। एप्पल्स जो हैं वो हैं 176। सो हमें इसके अंदर HCF फाइंड आउट करना है। इन दो वैल्यूज का HCF लेंगे तो वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे हु विल गेट द फ्रूट। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और ये इक्वल होगा HCF के। अब हम इन दो वैल्यूज का HCF लेते हैं 176 और इसको डिवाइड करेंगे हम 128 के ऊपर। तो ये डाटा हमारे पास बनाना, एप्पल्स और HCF, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे, कि कितनी क्वांटिटी चिल्ड्रन की होगी जिनको ये फ्रूट मिलेगा। तो 128 को 176 पे हमने, ये हमारा डिवाइडेंड होगा, 128 डिवीजन मेथड से इसको हम डिवाइड करते हैं और HCF तक पहुंचते हैं। 128 1 जार होगा और ये हो जाएगा 128। इसको आपने यहां माइनस करना है, साइन चेंज होगा, तो माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 8 और 6 में से 2 गए 4, 48। अब आपने
चूंकि 48 छोटी वैल्यू है तो 128 को यहां पे रखेंगे और दोबारा 48 पे डिवाइड करेंगे। 48 2s आर, ये हो जाएगा 96। अब यहां माइनस करना है इनको, 8 में से 6 माइनस होगा तो 2 और यहां 3 आ जाएगा 32। अब 32 को हमें यहां रखना है और नेक्स्ट 48 को आप डिवाइड करेंगे। तो अब 32 जो है 48 पे कितने टाइम जाएगा? सिंपल, आपने डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करना है। 32 1s are 32 और आपके पास माइनस होने के बाद क्या बचेगा? 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, ये 16 और अगेन आपने यहां 32 को रखना है और 16 2s are 32, ये हमारे पास 0 बच गया। तो असूलन कानूनन क्या होगा कि ये जो वैल्यू है 16, ये आपका HCF होगा 16, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 16, ये हमारा आंसर होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई पेचीदा सी बात नहीं थी कि दो जो वैल्यूज हैं उनका हमें HCF लेना है, बाय डिवीजन मेथड लेना है और ये 16 हमारा आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, तो हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई, अपने इख्तिताम को पहुंची और कोशिश की है कि आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाए ताकि आप समझ सकें और आपका कुछ फ़ायदा हो। तो दूसरी जो बात मैं हमेशा कहता हूं कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना फ़ायदा होगा। मैथ बाय प्रैक्टिस होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्वेश्चन आपके सामने सारे के सारे किए गए हैं, आप इनको देखें, समझें, बार बार देखें और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अब हमारी 6.2 एक्सरसाइज का आप इंतज़ार कीजिएगा, जल्दी आपको मिलेगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।